हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू घूमो कराची। तो दोस्तों फाइनली आज एक वीडियो में हाजिर हैं। एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो कि बहुत नॉर्मल है कराची में, लेकिन और इस टॉपिक को जो है वो नॉर्मल होना नहीं चाहिए। वो काफ़ी डेंजरस चीज़ है। इस चीज़ को नॉर्मल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना शहर जो है इसमें ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। आपको पता है बहुत बड़ा शहर है, ट्रैफिक है, रोज़ का लोगों का आना जाना है, 24 घंटे का लोगों का आना जाना है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो कि आप लोगों ने लाज़मी या तो देखा होगा या फिर आपके साथ भी हुआ होगा। एक्सीडेंट केसेस की बात करने में जा रहा हूँ। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो कभी घर से बाहर निकला हो उसका एक्सीडेंट हुआ हो, और ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो कभी घर से बाहर हुआ हो कि उसने एक्सीडेंट ना देखा हो किसी का। तो कराची जैसे शहर में ये आम बात हो गई है, और 24 घंटे में से हज़ारों, पता नहीं कितने कितने एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं। और इसकी कुछ वजह है, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कराची में, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए। कुछ अपनी गलतियाँ भी हैं और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी गलतियों को सुधार लें और ये गवर्नमेंट भी थोड़ी सुधर जाए तो फिर ये केसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ये बात तो खैर अलग है कि आपके साथ कोई हादसा लिखा होता है तो वो होना ज़रूरी है, लेकिन अपनी कुछ एहतियात भी होती है जो हमें करनी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हो जाएँ तो इसमें जो है वो कमी आ जाए। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि भारी जो गाड़ियाँ होती हैं, हैवी व्हीकल्स, बड़े-बड़े ट्रक्स हो गए, डंपर जिनको आप कहते हैं, और बड़ी-बड़ी बसेस जो हो गई हैं W11 ये वो वगैरह-वगैरह, इनका रश वाले टाइम पे निकलना, जिस वक़्त लोग निकलते हैं बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, आना-जाना, और ऑफ़िसेज़ के टाइम होते हैं, ऑफ़िस का आना-जाना, छुट्टी के, तो इस वक़्त इन गाड़ियों को निकलना बहुत एक बड़ी वजह है एक्सीडेंट होना। और फिर ये मार के भाग जाते हैं, या तो इनको पकड़ लेते हैं तो इनको जला दिया जाता है, इनकी चीज़ों को जला दिया जाता है। इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक इनका एक टाइम नहीं बना दिया जाएगा। खैर बसेस तो जो हैं उनको तो बंद ही कर देना चाहिए। अब जो रेड बसेस चल रही हैं वो सही हैं, वो सारा ठीक ठाक हैं, क्योंकि वो एक हद तक सही है और उनकी स्पीड भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो बाकी दीगर बसेस हैं उनकी स्पीड होती है, वो रेस भी लगा रहे होते हैं और वो भी काफ़ी डेंजरस होती हैं। तो रेड बसेस जो हैं वो ठीक है, लेकिन जो ट्रक हैं उनका एक टाइम कर देना चाहिए। रात के वक्त, रात के 12 के बाद ही उनको निकलना चाहिए। और उनका जो ये बड़े बड़े जो ट्रक हैं, जितने भी बड़े ट्रक हैं, उनको बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादातर जो दिन का टाइम है और शाम का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उनके टायर ही आपने देखे हैं। अगर बंदा उनसे नीचे आए तो बिल्कुल नहीं बच सकता, और फिर वो मार के जो है वो भाग भी जाते हैं। अब मैं दूसरी वजह पे आता हूँ। दूसरी वजह ये है यहाँ के रोड। जी हाँ, यहाँ के रोड आप लोगों ने देखा है कैसे रोड है, टूटे फूटे रोड है, और यहाँ पे अक्सर टायर पंचर ये सब रहता है, और बाइक्स भी कोई इतनी ख़ास लोग नहीं चला पाते हैं। यहाँ के रोड्स इतने ख़राब हैं, कोई स्पीड में आ रहा है एकदम गड्ढे में गिर जाता है, पीछे से किसी ने मार दिया। तो कोई स्पीड में आ रहा है, कोई गड्ढे से ही गिर गया। तो ये वजह भी बहुत 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 ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ के जब तक रोड्स नहीं बनेंगे तो ये एक्सीडेंट केसेस बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और अब मैं एक और वजह बताता चलूँ कि ये वजह है कि सबको जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी होती है जाने की। मैं हूँ, आप हों, सबको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है निकलने की, कट मार के निकलने हैं, उससे आगे निकलने हैं। एक होता है ना, एक अंदर का वो होता है कि यार ये साला हमें वो साइड मार रहा है, इससे आगे निकलना है, मुझे जल्दी जाना है। वो तो इस जल्दीपन में भी बहुत बहुत एक्सीडेंट केसेस हमने देखने को आए हैं, और अपने सामने ही हुए हैं। लाजमी आपने भी देखा होगा कि जल्दी के चक्कर में लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, और आपके सामने ही ये लाजमी हुआ होगा। और एक और वजह ये है कि लोग जो है ना वो एक लाइन में गाड़ी नहीं चलाते। मतलब आप एक लाइन में जा रहे हैं, सीधे हाथ पे मुड़ गए, सीधे हाथ की तरफ चले गए, उल्टे हाथ की तरफ चले गए, जिससे आपका पीछे वाला भी परेशान होता है, वो आपको हॉर्न मारता रहता है बार बार। लेकिन आप इधर वाला भी परेशान होगा, उधर वाला भी परेशान आपसे होगा, फिर आप एकदम इसके आगे आ जाते हैं, एकदम उससे आगे। आपके लिए बेहतर यही है कि आप एक लाइन में गाड़ी चलाएं, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और फिर अगर आप एक लाइन से इधर आते हैं ना, तो आपको पीछे से कोई भी मार सकता है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। आप लोग ज़रूर इससे वो करेंगे इत्तेफाक। और एक और वजह ये है कि जो कि लेडीज़ जो हैं वो, उनको बिल्कुल भी, अगर आप देखा जाए तो जितना हो सके उनको जो है वो ऐसी बाइक की जो सफारी है उसमें बिल्कुल ना बिठाया जाए। क्योंकि जो अक्सर हमने देखा है लेडीज़ जो हैं वो बुर्क़े और दुपट्टे जो पहनती हैं, वो जो हैं वो बाइक के अंदर आ जाते हैं। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, बाइक के जो टायर है उसके अंदर फंस जाते हैं, और उससे भी बहुत बड़े बड़े जो हैं एक्सीडेंट हमने देखे हैं, बाकायदा मैंने देखे हैं, लोगों ने देखे हैं। तो
जितना बेहतर होगा कि लेडीज़ को जो है वो बाइक की सवारी से, राइडिंग इससे ना बिल्कुल दूर रखा जाए, क्योंकि जो है लेडीज़ का ना दुपट्टा हो गया और बुर्का हो गया वो फंसता है। और हमने बहुत, आप लोग ने भी ज़रूर देखा होगा, ऐसे भी बहुत केसेस सामने आए और रोज़ की तादाद में आते हैं अक्सर ये, कि इसी वजह से टायर में फंसने की वजह से जो है वो एक्सीडेंट के केसेस हमें बहुत देखने को। तो ये कुछ वजूहात हैं जो कि अगर ठीक हो जाए ना, कुछ गवर्नमेंट की गलतियाँ, कुछ अपनी खुद की गलतियाँ हैं, जो अगर बिल्कुल ठीक हो जाए, कुछ एहतियात हो जाए, तो बिल्कुल हमें केसेस जो हैं बिल्कुल कम हो जाएँगे। क्योंकि ये कराची शहर है, यहाँ निकलना है और लाज़मी निकलना है, हर किसी को निकलना यहाँ ज़रूरी है, 24 घंटे का यहाँ रश है, ये निकलना तो बंद नहीं हो सकता। कुछ एहतियात ही हो सकती है, कुछ गलतियाँ हैं जो कि अब ना करें तो बेहतर है, और कुछ रोड है जो अगर बन जाए तो ये बिल्कुल हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, कराची की किसी और टॉपिक या किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।